बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 70वीं सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल मिलाकर के 1957 पदों पे वैकेंसी अनाउंस की गई है। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन लेकर आज हम आपके सामने आए हैं, जो कि अभी आने वाले कुछ ही मिनटों में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। जॉब पिंग में आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन के साथ ही इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अब चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की डिटेल की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे हैं। यहाँ पे 23/9 पे ये लिंक दिया गया है, जहां पर आपको सिविल सेवा परीक्षा का ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। हमने ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट ओपन कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप बिहार लोक सेवा आयोग का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा का नोटिफिकेशन है। यहां पर जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है कि 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता मतलब कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 70th के माध्यम से एवं अन्य मैं आपको बताऊंगा। अभी 2 टेबल दिया हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन में, जो भी पोस्ट की वैकेंसीज है उसमें इन्होंने अन्य इसलिए मेंशन किया है। तो इनके आधार पे इनको जितने भी रिक्रूटमेंट के लिए डिटेल्स प्राप्त हुई है उसको सारणी 1 और सारणी 2 में इन्होंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि हमारे पास पोस्ट कितनी है और कौन कौन से विभाग में पोस्ट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये शुरुआत में आपको जो पहला पोस्ट दिख रहा है, ये पोस्ट जो है वो आप इसको एसडीएम कह सकते हैं। इसी के लेवल का है, देखिए बिहार प्रशासनिक सेवा, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट है। लेवल 9 का पोस्ट रहेगा। यहाँ पे टोटल संख्या इसकी 200 है। ये आप इसको एसडीएम की पोस्ट बोलेंगे, इसको एसडीएम के लेवल का बोलते हैं। और यहाँ पे आपको मिनिमम एज रहेगी 22 ईयर्स की। मिनिमम एज यहाँ पर आपको 22 ईयर्स की रहेगी। यहाँ पे सेकंड आपका जो वैकेंसी दिया है वो पुलिस उपाधीक्षक, यानी कि आपका डीएसपी की पोस्ट है। ये डीएसपी की पोस्ट है यहाँ पर। और ये आपका होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह विभाग की तरफ से है, बिहार पुलिस सेवा। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट का पोस्ट है और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्योंकि डीएसपी का पोस्ट है। तो ये भी लेवल 9 का ही पोस्ट होने वाला है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 136 है। यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 20 साल है। देखिए पोस्ट के हिसाब से एज यहाँ पर चेंज होने वाली है, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपका 20 साल, 21 साल, 22 साल मिनिमम एज ये रहेगी और मैक्सिमम एज अभी हम आगे देखेंगे हमारे इस डिटेल्स पे, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे तीसरे नंबर पे ये फिर से होम मिनिस्ट्री का एक पोस्ट है। इधर भी होम मिनिस्ट्री का एक पोस्ट है। यहाँ पे वाणिज्य विभाग का है। इसी तरीके से अलग अलग टोटल सारणी 1 के अंदर हम देखेंगे तो टोटल 24 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट से मिला करके। और यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी हो जाती है 1945। इस टेबल में आपको बाइफर्गेशन भी दिख जाएगा। यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है आरक्षण के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने बाइफर्गेट किया हुआ है। फीमेल्स के लिए अलग है और चारों कैटेगरी, 5 कैटेगरी जो बटी हुई है उसके हिसाब से अलग वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है। और उसी के हिसाब से इस कॉलम में आपको पूरा मिनिमम न्यूनतम एज का यहाँ पर आपको दिख जाएगा साइड वाले कॉलम में कि मिनिमम एज किस पोस्ट के लिए कितनी है। सारणी 2 जो है उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है, ये है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग से। ये भी लेवल 9 का ही पोस्ट है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 है यहाँ पर आपकी, और इसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल होने वाली है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज आप देख लीजिएगा डिटेल में। ये पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी मिलते हैं, तो आप जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, इसमें आप डिटेल में देख लीजिएगा। कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट डिटेल है हमारे सामने वो है शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारी 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है, शुरुआत टेबल में हमने जितनी वैकेंसीज देखी उसके लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता ये रहेगी स्नातक, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। और जो टेबल 2 में हम बाल विकास परियोजना अधिकारी के बारे में का वैकेंसी जो हमने देखा उसमें आपको स्नातक होना चाहिए और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट में से गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र एवं श्रम एवं कल्याण, समाज कल्याण
इन सब्जेक्ट में से आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना होगा मेंस पेपर के लिए। आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस बारे में बोल रहा है ये। तो बेसिकली आपका ग्रेजुएशन ही है मेन इसका आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपका शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ पे आरक्षण आपका जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन ही रहेगा यहाँ पर। और एक सबसे जरूरी बात यह है, यहाँ पर जो भी आपको जाति के आधार पे जो आरक्षण का लाभ है वो सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना है, ये आप मान के चलिए। बिहार के राज्य की जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही रिजर्वेशन यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा आप हमसे। हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ही अभी डिस्कस करने वाले हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके ये नोटिफिकेशन रैपअप करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ये देखिए उम्र सीमा एज लिमिट की बात करें यहाँ पर, तो एज लिमिट का कैलकुलेशन जो है वो 1/8/2024 के हिसाब से होगा। आपको उस टेबल में हर एक पोस्ट के हिसाब से एज वहां पे दी हुई है, तो आप यहां से देख सकते हैं 20, 21, 22। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिसके लिए एलिजिबल हो, उसके हिसाब से देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी अधिकतम आयु सीमा 37 ईयर्स किसके लिए रहेगी, अनरिजर्व्ड पुरुष के लिए रहेगी। उसी तरीके से 40 वर्ष भी है अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल रहेगी यहाँ पे। तो इसमें टेबल वाइज अलग अलग एजेस का आपको बाइफर्केशन दिया हुआ है, आप इस चीज को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। आपका एज के लिए जो सर्टिफिकेशन लगेगा, मतलब प्रूफ लगेगा डेट ऑफ बर्थ का, वो आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगी, मतलब 10th में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगी उसी को ही ये कंसीडर करेंगे। जल्दी से अब फीस के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर फीस आपको यहाँ पे जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनको 600 रुपए लगेगा, और बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 लगेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी के सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिलाओं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज लगने वाला है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपीज लगेगा, और बाकी सारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपए लगने वाला है। इसके अतिरिक्त आपको बायोमेट्रिक फीस 200 रुपए और यहाँ पर लगेगा, उसके बाद आपको ये फीस पे करनी है। चलिए अब सीधे देख लेते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ये आपका एग्जाम जो है 3 स्टेजेस में होगा। पहले आपका प्री होने वाला है, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो हम सबसे पहले प्री का एग्जाम पैटर्न देखेंगे। ये आपका प्री जो एग्जाम होगा वो उसमें आपका सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट रहेगा, जिसका आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस परीक्षा का ड्यूरेशन 2 घंटा होने वाला है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आपका रहेगा। इसमें आपकी माइनस मार्किंग भी रहेगी, जो आपका 1/3 रहेगा। यहाँ पर जरूरी चीज आपको जानने वाली ये है कि प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन टेस्ट रहेगा। ये इसका मार्क्स आपका मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको ये परीक्षा पास करना जरूरी है। इसके बिना आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको इस परीक्षा में पास होना है और मेंस के लिए क्वालिफाई करना है। अब इसके लिए पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स क्या रखे हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे पासिंग मार्क्स आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है। जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 40% रहेगा, आपको 40% मार्क्स स्कोर करने हैं, 150 में से 40%। पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, महिलाओं एवं दिव्यांगों के लिए 32%। तो ये टोटल मार्क्स आपको स्कोर करने हैं आपके प्री एग्जामिनेशन में, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना ही जरूरी नहीं है, आपको जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपका जितने लोग पास होंगे इस परीक्षा में उसमें, और मेंस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी है, तो उसके लिए 10 टाइम्स जो कैंडिडेट होंगे, जैसे कि 1957 अगर वैकेंसी है तो 19,570 कैंडिडेट्स को प्री के बाद मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, मेंस एग्जाम के लिए। तो आपको इतने रैंक तक आना पड़ेगा। ये नंबर्स तो आपको लाने ही हैं, उसके अलावा इतने रैंक में आप रहोगे ऊपर से लेके इस 19,570 रैंक में, तब आपका जो है आपको कॉल किया जाएगा मेंस के लिए। मेंस में तब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब यहां पर हम देख लेंगे थोड़ा सा आपका जो प्री का जो सिलेबस है उस पे थोड़ा नजर मार लेते हैं कि प्री का सिलेबस में इन्होंने क्या मेंशन किया है। इसमें आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब आपका करंट अफेयर्स रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल का,
उसी के साथ आपका जनरल साइंस यहाँ पे रहने वाला है, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, इंडियन हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री, उसके अलावा जनरल जियोलॉजी, भूगोल, सामान्य भूगोल और बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, मतलब आपका इंडिया का पूछेगा और साथ में स्टेट का पूछेगा, बिहार का पूछेगा। तो आपको इतिहास इंडिया का पूछ रहा है तो बिहार का भी पूछ रहा है, भूगोल इंडिया का पूछ रहा है तो बिहार का भी पूछ रहा है, महत्वपूर्ण नदियां पूछेगा, भारत की राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इनमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता। ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन हो जाएगा, सामान्य मानसिक योग्यता। अब इसमें बेसिकली आपका जो इंडिपेंडेंस की बात करी है उसमें बिहार सेंट्रिक क्वेश्चन होने वाले हैं, बिहार का क्या योगदान रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहीं पर कि हमारा एक एंड्रॉइड ऐप है आरोहन एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करने वाला हूं इस वीडियो में उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैं ऐप के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको फ्री टेस्ट मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, लगभग सभी सब्जेक्ट के फ्री टेस्ट हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप जाकर के वो टेस्ट दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेंस पेपर का जो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है हम इस पे नजर मार लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो मेंस पेपर है जो पार्ट 2 होने वाला है, मेंस पेपर जो है वो पार्ट 2 होने वाला है आपका इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। इसमें आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट क्या रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा, ये 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब ये ट्रिकी है, देखिए यहाँ पर ये आपका हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट है, 100 नंबर के रहेंगे, इसमें 30 नंबर आपको पाना जरूरी है, लेकिन ये आपका मेधा निर्धारण यानी कि आपका जो मेरिट होगा उसके लिए इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको इसमें 30% मार्क्स पाना जरूरी है, मतलब 100 में से 30 नंबर आपको हिंदी में पाना जरूरी है। अब जिसमें से आपको मेरिट बनना है, दीज आर दैट सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट रहेंगे जिनमें से आपका मेरिट बनेगा। तो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर 1 रहेगा 300 नंबर का, सामान्य अध्ययन का पेपर 2 रहेगा 300 नंबर का, और एक रहेगा आपका निबंध का 300 नंबर का। तो ये 3 पेपर टोटल रहेंगे जिससे आपका रैंक होगा, लेकिन ये पेपर आपका क्वालिफाई करना जरूरी है मेंस में भी। अब आपका जो वैकल्पिक सब्जेक्ट आता है, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप इनमें से एक सब्जेक्ट चुन सकते हो, ये भी आपका 100 नंबर का रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा इसमें, और इसमें आपको ये भी आपका जो मेरिट है उसके लिए इसका भी मार्क्स को यूज नहीं किया जाएगा, इसके मार्क्स का भी कैलकुलेशन मेरिट के लिए नहीं किया जाएगा, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मतलब मेंस में आप समझिए आपको टोटल 5 पेपर देने हैं जिनमें से 3 पेपर के आधार में आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। पेपर 1 सामान्य हिंदी आपका क्वालिफाइंग रहेगा और ऑप्शनल पेपर आपका क्वालिफाइंग रहेगा। ऑप्शनल पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास हैं तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, आपके पास ये देखिए कृषि विज्ञान, पशुपालन, मानव विज्ञान, इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इतिहास, श्रम एवं समाज कल्याण, इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट से आप चुन सकते हैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो मार्क्स मैंने आपको पीछे बताया प्री एग्जामिनेशन के लिए 40%, 36.5%, वही आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से इन सब्जेक्ट में भी स्कोर करना पड़ेगा। हिंदी में 30% मार्क्स आपको लाना ही लाना है, बाकी वो जो 3 सब्जेक्ट और हैं आपके GS1, GS2 पेपर और साथ में निबंध, ये आपके मेन मेरिट के लिए रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो सेकंड नंबर के टेबल में दिया हुआ था उसके लिए क्या एग्जामिनेशन स्कीम है, इसके लिए भी वही है, सेम है, बस इसमें निबंध हट गया है। यहाँ पे आपका GS1, GS2 का 2 पेपर रहेगा 300 नंबर का, हिंदी फिर से आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही रहने वाला है, 100 नंबर का, 30 नंबर आपको पाना जरूरी है। और यहाँ पर जो ऐच्छिक विषय है आपने अगर ध्यान दिया होगा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ था, इसके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 4 सब्जेक्ट दिया है इन्होंने, ये 4 सब्जेक्ट ही इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे। यहाँ पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए जो ऐच्छिक विषय है उसका जो मेरिट के लिए जो रहेगा कैलकुलेशन किया जाएगा, इसमें मेरिट के लिए इसको कंसीडर किया जाएगा आपका किसको,
जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसा कि अपनी 70वीं जो संयुक्त परीक्षा होने वाली है कंबाइंड एग्जामिनेशन, उसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाए क्योंकि वहां पे निबंध है एक, लेकिन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी मार्क्स को मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। मेंस एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो जो भी मेरिट बनेगी उसके आधार पे 2.5 टाइम्स 2.5 गुना लोगों को कॉल किया जाएगा। जितने पोस्ट है उसमें से 2.5 गुना लोगों को कॉल किया जाएगा। आपका किसके लिए? आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा इतने लोगों को। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में अब डिटेल देख लेते हैं हम। इंटरव्यू कितने नंबर का होने वाला है? इंटरव्यू होने वाला है 120 नंबर का। इंटरव्यू 120 नंबर का होने वाला है और आपको पता है सारे स्टेज कंपलसरी है। आपने कोई भी स्टेज स्किप किया तो उसमें फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इंटरव्यू 120 नंबर का होगा। इसी तरीके से आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा इसके बाद, तो फाइनल मेरिट में क्या होने वाला है कि आपके जो मेंस का पेपर रहेगा उसमें टोटल 900 मार्क्स हो जाएंगे। 900 मार्क्स किसके किसके हो जाएंगे? आपका सामान्य अध्ययन का पेपर 1 रहेगा 300 नंबर का, सामान्य अध्ययन का पेपर 2 रहेगा 300 नंबर का और निबंध रहेगा 300 नंबर का। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू हमने अभी डिस्कस किया कि 120 नंबर का होने वाला है, तो टोटल आपका 1020 नंबर का। तो 1020 नंबर आपका टोटल मार्क रहेगा। इसके आधार पर ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे और फाइनल मेरिट इसी के आधार पे बनेगी। फाइनल मेरिट बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए कैसे बनेगा? इसके लिए भी आपका पेपर 1 सामान्य अध्ययन का रहेगा 300 नंबर का, सामान्य अध्ययन का पेपर 2 300 नंबर का रहेगा और एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने ऊपर देखा था कि उसका भी 300 नंबर का उसमें कंसीडर किया जाएगा। हमारी संयुक्त मुख्य परीक्षा में, संयुक्त परीक्षा में नहीं किया जाएगा ऑप्शनल को, बट बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए ये संयुक्त परीक्षा, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से ये 900 नंबर और आपके इंटरव्यू के 120 नंबर, तो टोटल इनका भी 1020 नंबर हो जाता है आपका फाइनल मेरिट बनाने के लिए। इस रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल देखने के बाद आपको ये जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई कब से फॉर्म भर सकते हो, कब तक फॉर्म भर सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट्स इसकी क्या होने वाली है। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने वाला है 28/9/2024 से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 18/10/2024 तक। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का आपका सवाल है हमसे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।